हरियाणा समेत उत्तर भारत में आज से नौतपा शुरू हो गया है। नौतपा के पहले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होगी, जबकि 5 दिनों में तापमान में गिरावट आएगी। वहीं दक्षिण पश्चिमी गर्म हवाओं के चलने से वातावरण में धूल का गुबार छाया हुआ है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्र मोहन ने बताया कि सोमवार से नौतपा शुरू हो रहा है, जो कि आमतौर पर 25 मई से 2 जून के बीच होता है। आमतौर पर नौतपा के दौरान तापमान में उफान और गर्मी अपने चरम पर होती है। वैज्ञानिक और भौगोलिक दृष्टि से पृथ्वी और सूर्य की गति के कारण होने वाली एक प्राकृतिक घटना है, जो भारतीय मानसून चक्र और कृषि व्यवस्था का मुख्य आधार है। नौतपा के दौरान पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर अधिकतम झुका होता है। इसके कारण सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा को पार करके उत्तरी भारत मैदानी राज्यों, विशेषकर हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश पर बिल्कुल सीधी पड़ती है। सूर्य की सीधी किरणें पड़ने से जमीन बहुत तेजी से गर्म होती है। गर्म होकर हवा ऊपर उठती है, जिससे स्थानीय स्तर पर निम्न वायु दबाव का क्षेत्र बन जाता है। इस तीव्र गर्मी और निर्वात के कारण तापमान अक्सर 45 से 48 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर पहुंच जाता है। नौतपा का तपना अच्छे मानसून का वैज्ञानिक संकेत माना जाता है। नौतपा के दौरान पहले 4 दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन अंतिम 5 दिनों के दौरान तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। 25 मई को एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में आंशिक बदलाव से आंशिक बादलवाही और तेज गति की हवाएं के साथ बिखराव वाली हल्की बारिश की संभावना है। इस विक्षोभ का ज्यादा असर नहीं रहेगा, जिससे हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में दिन और रात के तापमान में हल्की बढ़त देखने को मिलेगी। इसके बाद 28 मई को एक नया मध्यम श्रेणी का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे बादलों की आवाजाही के साथ तेज गति की हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना बन रही है। इसके पीछे पीछे एक नया पश्चिमी विक्षोभ 2 जून को सक्रिय होने से मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। आईएमडी के वैज्ञानिक शिविंदर सिंह ने मौसम को लेकर के क्या जानकारी दी, सुनिए। करंटली अगर बात करें तो हमारा खासकर जो हीट वेव लास्ट 24 आवर में हरियाणा में आइसोलेटेड प्लेसेस में हीट वेव दर्ज किया गया है। पंजाब से पिछले 48 आवर्स में हमारा जो हीट वेव है वो हट गया था, क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर हमारा फॉल रिकॉर्ड किया गया था, क्योंकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हुई थी और थोड़ा सा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी हुआ था। आने वाले 3 से 4 दिनों में हमारा टेम्परेचर है वो जो 2 से 3 डिग्री राइज़ कर सकता है कुछ इलाकों में, जिसके चलते हमारा हीट वेव की जो कंडीशंस हैं वो बढ़ सकती हैं पंजाब और हरियाणा दोनों में आने वाले 3 दिनों में, खासकर 27 तारीख तक, 25, 26 और 27 तारीख को। 28 तारीख से हमारा थोड़ा सा टेम्परेचर फिर फॉल करेगा, क्योंकि 28 तारीख से हम रेनफॉल एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खासकर 28 रात को और 29 और 30 को। इस दौरान हमारा एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है और ईस्टर्ली विंड्स के पेनिट्रेट होने के कारण हमारा रेनफॉल एक्टिविटी होगी, जिसमें हमारा साथ साथ में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी होगी और कुछ इलाकों में हेल स्टॉर्म भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो इसके चलते हमारा टेम्परेचर फॉल करेगा। जो सबसे गर्म इलाके हैं वो खासकर हमारा जो ज़िले हैं, जो हमारे सदर्न हरियाणा में ज़िले हैं और उसी तरह सदर्न पंजाब में जो ज़िले हैं, और उनका नाम लें तो जो बठिंडा और उसके आसपास के इलाके, और अगर हम हरियाणा में बात करें तो सिरसा, भिवानी, हिसार, रोहतक, एडजॉइनिंग एरियाज़ जो खासकर राजस्थान से लगते ज़िले हैं, इसमें टेम्परेचर हमारा 45 से ऊपर है और किसी किसी जगह पे 46 भी टच कर रहा है। आने वाले दिनों में 1-2 जगह पे टेम्परेचर 47 भी जा सकता है। वेयरएज़ अगर हम नॉर्दर्न पार्ट्स की बात करें वहाँ टेम्परेचर 45 टच कर सकता है, जिसके चलते हमारा हीट वेव कंडीशंस नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा इंक्लूडिंग चंडीगढ़ में भी रिपोर्ट की जाएंगी। वहीं रविवार को जैसे ही विक्षोभ हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली से आगे निकला, एक बार फिर से पश्चिमी शुष्क गर्म हवाओं से तापमान में उछाल आया। प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर दिन और रात के तापमान सामान्य से अधिक बने हुए हैं। साथ ही उत्तर भारत में दक्षिण पश्चिमी गर्म हवाओं के चलने से थार रेगिस्तान से उड़कर वातावरण में धूल का गुबार छा गया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।